अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप 5 पंजाब टीवी। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे सर सैयद अहमद खान की बरसगीर के मुसलमानों के लिए की गई खिदमत के बारे में। पहले नंबर पर हम आपको बताएंगे सर सैयद अहमद खान की मुख्तसर रात ज़िंदगी के बारे में। दोस्तों सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। आपके दादा जवादुद्दौला सैयद हादी काजी के ओहदे पर फाइज थे और नाना दलबीर दौला अमीन और मुल्क ख्वाजा फरीद अहमद खान ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में थे। दोस्तों 1836 में अपने वालिद की वफात के बाद सर सैयद ने अपने हालू मौलवी हलीलुल्लाह के पास, जो दिल्ली में सदर अमीन यानी मातहत जज थे, अदालत का काम सीखा था। दोस्तों 1839 में कमिश्नर आगरा के दफ्तर में नायब मुंशी की मुलाजमत भी इख्तियार की थी। 1842 से 1846 तक ये फतेहपुर स्केरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की मुलाजमत में रहे और 1846 में दिल्ली में सदर अमीन मुकर्रर हुए। 1854 में इनका तबादला बजनूर में हो गया। दोस्तों 1857 की जंग आज़ादी में बजनूर में अपनी जान को खतरे में डालकर आपने बहुत से अंग्रेजों की जानें बचाई थी। इन खिदमत की इवज़ इन्हें सदरुल सदूर बनाकर मुरादाबाद भेज दिया गया था। और दोस्तों 1862 में इनका तबादला गाजीपुर और फिर 1867 में इनका तबादला बनारस में हो गया और आप 1876 में रिटायर्ड होकर अलीगढ़ आ गए थे। दोस्तों ये था इनकी जिंदगी का मुख्तसर तारुफ। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की तलीमी खिदमत के बारे में। पहले नंबर पर है मदरसा मुरादाबाद। इस सिलसिले में पहले कदम के तौर पर सर सैयद ने 1859 में मुरादाबाद में एक फारसी मदरसे की बुनियाद रखी थी, जिसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। नंबर 2 पर है साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद ने 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी। दोस्तों इस सोसाइटी का मकसद जदीद अलूम का अंग्रेजी से उर्दू में तर्जमा करके अहले हिंद को तारीख, अदब और साइंस से रोशनास करवाना था। और दोस्तों इसका दूसरा मकसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना था जहाँ अंग्रेज और हिंदुस्तानी बाशिंदे बाहम तबादला ख्याल कर सके। बाद अज़ां सर सैयद के साथ ही ये सोसाइटी अलीगढ़ मुंतकिल हो गई थी। नंबर 3 पर है विक्टोरिया स्कूल का क़याम। दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने 1862 में गाजीपुर के मकाम पर विक्टोरिया स्कूल कायम किया था। इस मदरसे में माशरती उलूम के अलावा अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। दोस्तों नंबर 4 पर है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। 1866 में सर सैयद ने अलीगढ़ से एक रिसाला अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट का इजरा किया। ये रिसाला जल्द ही मशहूर हो गया और इसकी सबसे अहम खूबी ये थी कि इसका एक कॉलम उर्दू और दूसरा अंग्रेजी में शाया होता था। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के अल्फाज के मुताबिक वो अंग्रेजी ख्यालात को हिंदुस्तानी लिबास और हिंदुस्तानी ख्यालात को अंग्रेजी लिबास में जाहिर करके दोनों कौमों को मिलाना चाहता था। नंबर 5 पर है सफले इंग्लिस्तान। सर सैयद ने इस अमर से बाखूबी वाकिफ थे कि मुसलमानों की शहाली का राज जदीद तालीम पर मुनहसर है। दोस्तों इस सिलसिले में उन्होंने 1869 में अपने बेटे के साथ, जिनका नाम सैयद महमूद था, इंग्लिस्तान का दौरा किया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया और इन यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अकामती दरसगाह के क़याम का फैसला भी किया। दोस्तों नंबर 7 पर है MAO हाई स्कूल का क़याम। दोस्तों सर सैयद अहमद खान मुस्लिम कौम पर एक बड़ा एहसान MAO हाई स्कूल की शक्ल में कर गए थे। सर सैयद ने वापस आकर 24 मई 1875 में MAO स्कूल अलीगढ़ में कायम किया था, जिसका इफ्ताह सर विलियम मैनवर ने किया था। नंबर 8 पर है MAO कॉलेज का क़याम। 1877 में सर सैयद अहमद खान ने MAO हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलाने में कामयाब हुए थे। दोस्तों इस अजीम दरसगाह का इफ्ताह वायसराय हिंद लॉर्ड डेकन ने 8 जनवरी 1877 को किया था। इस दरसगाह में पूरे हिंदुस्तान से तलबा तालीम हासिल करने के लिए आते थे, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में अपनी नौयत की वाहिद दरसगाह थी जो कि मुसलमान तलबा के लिए जदीद हतूत पर कायम की गई थी। दोस्तों सर सैयद की वफात के बाद 1920 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था। दोस्तों नामे नंबर पर है हमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। दोस्तों 1886 में सर सैयद अहमद खान ने एक तंजीम हमडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से कायम की, जिसका मकसद मुसलमानों में तालीम का ज़ौक़, शऊर और बेदारी पैदा करना था। इसके इजलास हर साल मुख्तलिफ शहरों में मुनक्किद होते थे, जिसमें न सिर्फ तालीमी मसाइल बल्कि कौम को दरपेश मसाइल पर भी बात होती थी। इस प्लेटफॉर्म से बाद अज़ां मुस्लिम लीग बाज़र वजूद में आई थी। नंबर 10 पे है दीगर तालीमी अदारे। दरअसल सर सैयद ने एक चिराग रोशन किया था, इसे दिए से दिया जलता गया और मुल्क भर में इस तहरीक से मुतासर होकर मुख्तलिफ शख्सियात ने अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ तालीमी अदारे कायम किए थे। मिसाल के तौर पर लाहौर में इस्लामिया कॉलेज, कराची में सिंध मुस्लिम मदरसा और पेशावर में इस्लामिया कॉलेज और कानपुर में हलील कॉलेज की बुनियाद रखी गई। दोस्तों नंबर 11 पर है जदीद मगरबी निसाब। दोस्तों अंग्रेजों की आमद के बाद अंग्रेजी ज़बान और मगरबी उलूम का आगाज हुआ था, जिसे हिंदुओं ने तो फौरन इख्तियार कर लिया, लेकिन मुसलमान अंग्रेजी ज़रिया तालीम से नफरत करते थे, जिससे वो तालीम के मैदान में बहुत पीछे रह गए थे। दोस्तों ऐसे में सर सैयद ने नाकत अंदेश मुसलमानों की मुखालफत के बावजूद मुसलमानों में जदीद तालीम की अशात के लिए मुतअद्दिद इक़दामात किए और जदीद मगरबी निसाब राइज किया, जो उन्होंने
برطانیہ کی عظیم درسگاہوں سے اخذ کیا تھا، جس سے مسلمانوں کی تقدیر بدل گئی تھی۔ یہ تھی دوستو سر سید احمد خان کی تعلیمی خدمات۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔